हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अग्नि ट्यूटर पे आपका स्वागत है। आज की आपकी इंग्लिश की डेमो क्लास है, फर्स्ट क्लास। तो आप जल्दी से जल्दी अग्नि ट्यूटर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और एनरोल हो जाएं जेबीटी कमीशन के बैच में। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगी, तो फिर से आपको एक बार बता दूं। स्पेसिफिकेशन आपकी रहेगी, मॉक टेस्ट रहेंगे, मंथली एक मॉक टेस्ट और मंथली एक मॉक टेस्ट फ्री रहेगा और वीकली आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा जो एनरोल होंगे बच्चे इसमें। ठीक है, जेबीटी कमीशन में पीडीएफ नोट्स, पर डे क्विज मिलेगी आपको आधा आधा घंटा की, दो दो तीन तीन क्विजेस मिलेंगी पूरा हर एक सब्जेक्ट की, 15-15 16-16 क्वेश्चंस की। तो आप जल्दी से अभी एनरोल हो जाएं और आपको लाइव और वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ये जो वर्किंग मैन और वुमेन है उनके लिए जैसे जो लाइव क्लास होगी वो रिकॉर्ड करके आपको बैच में डाल दी जाएगी। और आप ज्यादा जानकारी के लिए YouTube चैनल अग्नि ट्यूटर पे हमारी वीडियो देख सकते हैं कि आप अग्नि ट्यूटर को डाउनलोड करके कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की पहली डेमो क्लास। इंग्लिश की पहली डेमो क्लास में हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे इंग्लिश का। इंग्लिश का सिलेबस है क्या? इंग्लिश का सिलेबस देखिए, अगर बात करें तो इंग्लिश को तीन तरह से कैटेगराइज किया। इंग्लिश को तीन तरह से कैटेगराइज किया। फर्स्ट टाइप वोकैबुलरी, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच और तीसरा सेंटेंस। मतलब ये तीन फॉर्म है, इन तीन फॉर्म से चौथी फॉर्म से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये जो तीन फॉर्म है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में आप इंक्लूड कर लीजिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेल चेक, इडियम और फ्रेजेस को। दूसरा, अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच की मतलब बोलने का तरीका, बोलने के टाइप्स। तो क्या क्या है वो मेरे पास देखिए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है एरर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और फिलअप्स। ठीक है, और तीसरी टाइप है सेंटेंस। सेंटेंस में जो बनेगा वो बनेगा टेंस, वॉइस, नरेशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। तीन तरह से कैटेगराइज किया है पूरी इंग्लिश को। तो हम सबसे पहले सबसे फर्स्ट टाइप पे चलेंगे और फर्स्ट टाइप जो है उसको डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले फर्स्ट टाइप में डिस्कस करेंगे सेंटेंस को। तो सेंटेंस में सबसे पहले बात करेंगे हम टेंस की। और टेंस की अगर बात करें तो टेंस कितनी टाइप के टेंस हैं? सिर्फ तीन टाइप के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, देन फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस की बात करें तो टेंस का मतलब है समय, और जो किसे रेफर करेगा, किसे प्रेफर करेगा? ये टाइम को। जो समय बताएगा उसे क्या बोलेंगे हम? टेंस। टेंस जो है, टाइम जो है वो तीन टाइप का है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अगर ब्रीफली बात करें प्रेजेंट की तो प्रेजेंट मींस रनिंग, जो चीज चल रही है वो प्रेजेंट में आएगी। पास्ट मींस हैपेंड, जो बीत चुका है वो पास्ट में आएगा। उसके बाद आया मेरे पास फ्यूचर। फ्यूचर मींस जो आएगा, अपकमिंग है जो आएगा। ठीक है, एज वी कैन से प्रेजेंट मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पास्ट मीन वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब भी, अब देखिए आप लोग जब भी इस टेंस से आपको क्वेश्चन आएगा तो या तो देखिए फिलअप में आएगा, या तो आपको फिलअप में क्वेश्चन आएगा, या फिर आपको एरर में आएगा। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। पहली तरह का क्वेश्चन फिलअप का, दूसरी तरह का एरर का। तो इसमें ध्यान दीजिए कि टेंस में आप हमेशा ही, अब वो टाइम गया जब हम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे कि प्रेजेंट का मतलब है ता है, ते है, ती है। पास्ट का मतलब था, थे, थी। अब आप वो हिंदी को छोड़ के आप इंग्लिश में टेंस सीखें, क्योंकि एरर वगैरह कुछ भी है वो आपको कहां मिलेगा? आपकी इंग्लिश की फॉर्म से। अब बात करें अगर प्रेजेंट की या पास्ट की या फ्यूचर की, इसके आगे सब टाइप है। सब टाइप कौन कौन से? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज बात करेंगे प्रेजेंट की। आज बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट में जब भी आप देखें तो प्रेजेंट का, जब भी आप देखें तो प्रेजेंट में आप टेंस और सेंटेंस में मेनली ध्यान रखोगे उसकी वर्ब का। और वर्ब मींस उसकी मेन वर्ब और दूसरी उसकी हेल्पिंग वर्ब। ये दो तरह की वर्ब का यूज होगा पूरे सेंटेंस में और पूरी टेंस में। एक मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब जो मेन वर्ब की हेल्प करेगी उसे हम बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, जब मैं बात करूं प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, डज, और आएगा साथ में मेन वर्ब में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस।
दूसरा है कॉन्टिन्यूअस इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तीसरा है परफेक्ट हैज हैव और थर्ड फॉर्म, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मींस हैज बीन हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए मेरे पास ये जो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का, ये किया जाएगा किसी सेंटेंस में। और अगर बात करें सेंटेंस की तो सिंपल वे में हम बात करेंगे सिर्फ 4 तरह के सेंटेंस की। सबसे पहली टाइप है सिंपल सेंटेंस, दूसरी है मेरे पास नेगेटिव, तीसरी आई इंटेरोगेटिव, चौथी है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। ये 4 तरह के सेंटेंस आपकी टेंस में भी, वॉइस में भी और नरेशन में भी यूज किए जाएंगे। तो अगर बात करें सिंपल सेंटेंस की तो इसमें क्या क्या, एक सेंटेंस जो है उसमें क्या क्या पाया जाएगा, देखिए एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वर्ब की बात करें तो वर्ब में एक मेन वर्ब और दूसरी उसकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लेकिन अगर बात करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अब देखिए यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब मेरे को पता करना पड़ेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी लेकिन साथ में एस या ईएस कहां लगेगा। तो उसका सीधा फंडा, आप पूरा फोकस करोगे किस पे, सब्जेक्ट पे। किस पे फोकस करोगे आप, सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट जो है वो कितनी तरह के, 3 तरह के। एक मेरे पास फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा है मेरे पास कौन सा, थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन का मतलब हुआ मैं का मतलब आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये आएगा आपका फर्स्ट पर्सन में, मतलब जब मैं अपनी बात करूंगा। जब फर्स्ट खत्म हुआ तो कौन सा पर्सन चलाइए, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब है तुम, तुम्हारा, यू और योर। थर्ड आया मेरे पास, थर्ड पर्सन जो है वो क्या आया, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। ये है मेरे पास 3 पर्सन। पहला पर्सन जब मैंने अपनी बात की, मेरी बात खत्म हुई, मैंने आपके बारे में पूछा। जब हम दोनों की बात खत्म हुई तो हमने किसी तीसरे के बारे में पूछा। तो इसके बाद इसी में आप देख लीजिए एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल। अब सिंगुलर का मतलब है सिंगल पर्सन और प्लूरल का मतलब है मोर देन वन पर्सन। सिंगुलर जब भी आएगा आपके पास, सिंगुलर का मतलब जब कोई एक व्यक्ति अकेला है, जब कोई व्यक्ति अकेला है तो वो आएगा सिंगुलर में, और जब कोई चीज झुंड में है वो किस में आएगी, प्लूरल में। जैसे दे, देम, वो सारा किस में आएगा, प्लूरल में। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर और प्लूरल। तो अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके रूल देखिए। आप सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का मतलब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर इसे थोड़ा और जस्टिफाई करके लिख लें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में एस या ईएस और लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट। दूसरा है नेगेटिव में अगर देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहां नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब हेल्पिंग वर्ब यूज किया तो साथ में हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये एस और ईएस है ये पहले ही देखिए डू के साथ लगा है, ईएस। ठीक है, आगे है मेरे पास इंटेरोगेटिव में आएगा, ये देखिए ये था सिंपल, ये है नेगेटिव, ये है इंटेरोगेटिव और लास्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव।
तो इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 देन इसका ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगला है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एस या ईएस कहां लगेगा सिंपल में, और हेल्पिंग वर्ब डू कहां लगेगा और डज कहां लगेगा। तो सिंपल सा लिख लीजिए डू और डज। डू लगेगा फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन के साथ, फर्स्ट प्लस सेकंड पर्सन के साथ, और या फिर साथ में क्या हो आपके पास प्लूरल। ठीक है, और ये देखिए दूसरा डज कहां लगेगा, सिर्फ थर्ड पर्सन और साथ में सिंगुलर के साथ। जब भी आपके पास सब्जेक्ट जो है फर्स्ट सेकंड या फिर प्लूरल हो तो मैं डू का यूज करूंगा हेल्पिंग वर्ब में, और जब भी सब्जेक्ट आपके पास थर्ड पर्सन या फिर सिंगुलर हो तो किसका यूज करूंगा मैं, डज का। फॉर एग्जांपल लिख लीजिए वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। और दूसरा एग्जांपल देख लीजिए डज का, राम डज नॉट ऑपरेट पीसी। प्लूरल के साथ डू का यूज किया, राम के साथ मींस थर्ड पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ डज का यूज किया। अब आ जाओ एस या ईएस पे कि एस कहां लगेगा और ईएस कहां लगेगा। सेम यही कंसेप्ट, जब भी आपके पास एस या ईएस कहां लगाओगे, जब भी आपके पास सब्जेक्ट जो है वो क्या रहेगा, या तो थर्ड पर्सन होगा या फिर सिंगुलर होगा, तो वहां आप क्या यूज करोगे, एस या ईएस। एस या ईएस का मतलब क्या, डज। जब भी आपके पास थर्ड पर्सन और सिंगुलर होगा तो आप वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करोगे। ठीक है, रूल लिख ले, एग्जाम्पल लिख ले, और एस और ईएस डू और डज का यूज लिख ले कहां कहां करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे कॉन्टिन्यूअस पे। आगे चलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस पे। कॉन्टिन्यूअस जो है उसमें ध्यान रखिए हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम और आर। हेल्पिंग वर्ब आई इज, एम और आर। अब इज कहां लगेगा आपका, एम सिर्फ लगेगा आई के साथ, इज लगेगा सिंगुलर और साथ में थर्ड पर्सन के साथ, बाकी जो भी बचा वो किसके साथ लगेगा आपका, आर के साथ। ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड पर्सन आई को छोड़ के क्या यूज करोगे आप, आर यूज करोगे। और आर यूज करने के बाद मेरे पास मेन वर्ब कौन सी आएगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। जैसे इसमें लिख लीजिए आप, रूल लिख लीजिए, सिंपल का लिखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे लिखिए दूसरा नेगेटिव में लिखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी देन इट्स का ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में आया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तीसरा है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस आईएनजी देन इट्स का ऑब्जेक्ट। ये चार तरह के सेंटेंस है, इसके एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। ही के साथ क्या यूज किया मैंने, सिंगुलर या थर्ड पर्सन के साथ इसका यूज करेंगे। ही इज, डू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, डूइंग हिज वर्क। दूसरा है नेगेटिव में वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। तीसरा है मेरे पास इंटेरोगेटिव में इज राम
इज राम टेकिंग नैप, नैप का मतलब हुआ झपकी लेना, ठीक है। तीसरा आया मेरे पास एम आई नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एम आई नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू पुअर्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लास्ट में। तो ये आपके एग्जाम्पल है, ये आपका रूल है, ये आपका कंसेप्ट है। तो ध्यान रखिए आज हम सिर्फ कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट, परफेक्ट ये पूरा प्रेजेंट कर लेते हैं, आगे चलते हैं कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट पे। तो परफेक्ट में देखिए आप हेल्पिंग वर्ब आया मेरे पास, हेल्पिंग वर्ब है हैज या फिर हैव, हेल्पिंग वर्ब आया हैज या फिर हैव। और अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब आई मेरे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बात करें अगर हैज की तो हैज कहां लगेगा, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर के साथ, और अगर बात करें हैव की तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ प्लस प्लूरल। ये हैज और हैव के यूज हैं। सेम यहां भी कितने, चार तरह के सेंटेंस, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब बात करें इनके रूल की तो ये बन गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 देन इसका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में आया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 देन इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कोई भी उठा लीजिए, वर्ब की फॉर्म कुछ भी उठा लीजिए। जैसे मैंने वर्ब की फॉर्म यूज करूंगा मैं, आई हैव कुक्ड फूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई के साथ हैव। दूसरा यहां शी हैज नॉट distributed this among children। तीसरा या इंटेरोगेटिव में have we went for picnic। लास्ट आया नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैज राधा नॉट प्लक्ड फ्लावर्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये है आपका, आप जब भी एरर में या फिलअप में जब भी पहचानोगे तो ध्यान रखना आपको हर एक टेंस का वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बड़े ध्यान से पता होना चाहिए। आप जब भी आइडेंटिफाई करोगे टेंस को तो आप उसमें वर्ब, अगर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपने पहचान ली तो दैट्स मीन यू गॉट सम राइट आंसर फॉर द सेंटेंस। चलते हैं अगले पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वही दो चीजें मेन, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। लेकिन देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ध्यान रखिएगा साथ में जुड़ जाता है क्या मेरे पास, टाइम। टाइम का मतलब सिंस या फॉर। टाइम को जोड़ने के लिए जो जिस कनेक्टर का हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा, सिंस और फॉर, ठीक है। इसका बेसिक सा फंडा पहचानने का कि सिंस कहां पे लगेगा और फॉर कहां पे लगेगा। जब भी आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट दिया है तो आप यूज करोगे सिंस का, और जब भी आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट दिए हैं तो आप यूज करोगे फॉर का। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या एग्जांपल दिया आपने, सिंस मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग का मतलब बारिश जो है वो सुबह से हो रही है।
लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि कब तक चलेगी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जब भी दिया तो मैंने क्या यूज किया, सिंस, या फिर इसे बोल लीजिए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर का मतलब पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल सिंस और फोर का एग्जांपल देखिए, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, एक मैंने आपको ये दिया एग्जांपल, और दूसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, सिंस मॉर्निंग का मतलब अभी जिस टाइम में बात की उस टाइम भी जो बारिश है वो स्टार्ट है, लगी हुई है, और जिस टाइम मैंने फोर की बात की फॉर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे से, या 2 घंटे से बारिश हो रही है, मतलब उसने टाइम पीरियड बता दिया कि अगर 9 बजे लगी थी तो अब 11 बज गए, मतलब बारिश जो है वो पीरियड में दे दिया टाइम, कितने, 2 आवर्स। तो जब मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस, और जब मेरे पास पीरियड है मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बता रखे हैं इनडायरेक्टली, तो किसका यूज करोगे आप, फोर का। अब चलते हैं हैज बीन और हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब पे, एक बताई हैज बीन और दूसरी बताई हैव बीन। तो सेम वही फंडा, हैज कहां लगा था, थर्ड पर्सन साथ में सिंगुलर के साथ, और हैव कहां लगा था, फर्स्ट सेकंड के साथ प्लूरल, ठीक है। तो ये मेरे पास हैज बीन और हैव बीन का यूज है। साथ में अगर देखें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अब देखिए मिलके बनाइए, एक परफेक्ट से दूसरा कॉन्टिन्यूअस से। तो अब देखिए ये जो मेरे पास टेंस बना, इसने परफेक्ट की उठा ली हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, लेकिन साथ में क्या जोड़ दिया, बीन, और कॉन्टिन्यूअस की उठा ली उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये उधार में चला है पूरा टेंस, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर बात करें इसके रूल की और इसके सेंटेंस की, तो देखिए सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो सिंपल में देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस V1 आईएनजी देन सिंस और फोर और पॉइंट ऑफ टाइम। नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट बीन प्लस V1 आईएनजी सिंस फॉर और टाइम। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। चौथा है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन देन V1 आईएनजी, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इन चारों के अगर एग्जांपल देखें तो देखिए इट के साथ लगा हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाया। अगला है नेगेटिव, राम हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाया। अगला है मेरे पास इंटेरोगेटिव, मींस हैव आई बीन गोइंग देयर फॉर 1 आवर, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 लगाया। लास्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हैज इट नॉट बीन रेनिंग सिंस yesterday, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस पूरा, जिसमें आपको रूल और साथ में उसके एग्जाम्पल दिखाए गए, और ये भी बताया गया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज आप लोग कहां करेंगे। अब देखिए ये पूरा मैंने आपको बताया कि टेंस जो है, ये टेंस जो है वो कहां कहां यूज करेंगे और आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर पेपर में आया, चाहे वो आपका
चाहे वो आपका एरर में आए चाहे वो फिलअप में आए। तो देखिए मेन जो है पूरे टेंस में वो उसकी मेन वर्ब और साथ में है उसकी हेल्पिंग वर्ब। ये दो चीजें अगर आपने अब फोकस कर लिया तो इसका मतलब आपके टेंस पक्के हैं और साथ में इसका रूल। अब मेन कौन से हैं जहां से वो पक्का क्वेश्चन पूछेगा, वो है मेरे पास, नोट कर लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पूछेगा क्योंकि यहां पे एस और ईएस का लफड़ा है। इसके बाद इंडेफिनिट के बाद वो पूछ लेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, फिर परफेक्ट से, उसके बाद इंपॉर्टेंट है मेरे पास पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये मेरे पास मेन टेंसेस हैं जहां से वो क्वेश्चन पूछेगा। पूछ वो हर किसी पोर्शन से सकता है, लेकिन जो मेनली है टाइप जो है वो आपके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जहां से वो 101% क्वेश्चन पूछेगा किसी टेंस का। आगे है आपका ये प्रैक्टिस सेट, ये हम डिस्कस करेंगे आपका शाम को क्लास में, लाइव क्लास में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सुबह हम कंसेप्ट करेंगे और शाम को उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी, अभी तक अगर आप एनरोल नहीं हुए हैं तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एनरोल हो जाएं और बेनिफिट्स उठाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।